हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ड्रिल बिट बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी फ्री कैड में। हो सके तो आप ड्रिल बिट बनाना कहीं ना कहीं देखे होगे, जैसे कि सॉलिड वर्क या ऑटो कैड में, लेकिन इसे हम फ्री कैड में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से न्यू हमने सिलेक्ट कर लिया और पहले तो देख लेते हैं इसके डायमेंशन। कुछ ऐसा है। तो आप इसे दो तरीकों से बना सकते हो। पहला, आप सर्कल बना लो और उसमें से सिलेंडर बनाने के बाद शेडेड रीजन को काट के हटा लो। और दूसरा ऑप्शन जो मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ये अगर फॉलो करना चाहो तो इजी है, ज्यादा बेटर भी हो सकता है ये ऑप्शन। अगर दूसरा ऑप्शन चाहते हो तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ेगा और उससे भी बना सकते हो। देख सकते हो ये जो सर्कल है, मैं इसका जो डायमेंशन डायमीटर का रखूंगा, पहले तो इसे डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। और फिर क्या करूंगा, अब देखिए, ये जो हिस्सा है जो शेडेड पार्ट नहीं है उसी को मैं बनाऊंगा और उसी से मैं ये ड्रिल बिट बना लूंगा। या फिर आप एक सिलेंडर बनाने के बाद ये जो शेडेड पोर्शन है इसका स्केच करके काट के निकाल सकते हो। तो इसमें दो प्रोसेस लगेगा। आपको जो प्रोसेस इजी लग रहा है आप उसे फॉलो कीजिए। मैं पहला प्रोसेस पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो शेडेड पार्ट है उसे बनाए बिना ही काम को आगे करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने 6 मिलीमीटर डायमीटर का तो एक सर्कल बना लिया। अब क्या करूंगा, यहाँ पे 2 मिलीमीटर डायमीटर के दो सर्कल बनाऊंगा, ऐसे, और एक यहाँ। दोनों के इक्वल कंस्ट्रेंट कर लेता हूं, डायमेंशन दे देता हूं, सॉरी, 2 मिलीमीटर। इन दोनों को सिमेट्री कर लेता हूं इस एक्सिस से। जो दिक्कत हो रहा हो उसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद हम पहले तो इसे हाइड कर लेते हैं डायमेंशन को, क्योंकि बहुत ज्यादा डायमेंशन भरने वाला है। यहां से एक लाइन लेते हैं और यहां से एक ऐसा लाइन लेते हैं, इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। सिमिलरली इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। इसको इस सर्कल के साथ टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लेंगे। सिमिलरली इसको इस सर्कल के साथ टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लेंगे। इस पॉइंट को इस एक्सिस से एक फिक्स दूरी कर लेंगे। कितना दिया हुआ है देखिए, 0.5। तो हम भी 0.5 रख लेंगे। सिमिलरली आप पहले तो हम इस पॉइंट को सेंटर के साथ फिक्स कर लेते हैं। जितना डायमेंशन दिया होगा उतना ही हम रख लेंगे, 2.5। क्योंकि दोनों सिमेट्री था तो एक काम ने कर दिया तो दूसरा का भी हो गया। और देखिए, इसको भी हम यहां से 0.5 मिलीमीटर पे फिक्स कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, और कुछ छूटा रह गया क्या? अब कुछ भी नहीं छूटा है। अब स्केच को कंप्लीट करते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से हम ले लेते हैं 3 पॉइंट वाला आर्क और इस पॉइंट पे सिलेक्ट करते हैं, इस सर्कल पे क्लिक करते हैं और कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये अभी भी फ्लेक्सिबल है तो यहां से इसे फिक्स कर देंगे। इस पॉइंट को सेंटर पे फिक्स कर देंगे। जिसमें दिक्कत आ रहा है उसे सिंपली डिलीट कीजिए। सिमिलरली सेम प्रोसेस आपको नीचे अप्लाई करना होगा। पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और सेंटर पे मिला लीजिए। और सेंटर को यहां से हम फिक्स कर देंगे और इसे डिलीट कर देंगे।
अब क्या करेंगे, यहां से ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसे कट कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे। आपका 99% काम हो गया है। यहां से क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद हेलिक्स, एडिटिव हेलिक्स टूल का यूज करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सिस गलत चुना होगा। तो यहां से आएंगे और सेलेक्ट रेफरेंस करेंगे और इस एक्सिस को चूज कर लेंगे। आपका बिट बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, ये नीचे का पोर्शन बनके तैयार है, लेकिन कि यहाँ पिच दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, इसे आप यहाँ फिक्स कर लीजिए। पिच कर लेते हैं 25, हाइट दिया हुआ है मे बी 60 या 80, 60 दिया हुआ है तो हाइट हम कर लेंगे 60। यहां से हाइट कर लीजिए 60। आपका बिट बनके रेडी है। अब आगे क्या करना है, इस प्लेन पे क्लिक कीजिए और क्रिएट स्केच पे चले आइए। यहां पे एक आपको सर्कल बना लेना है सेंटर का यूज करके। ठीक है, फुल्ली कंस्ट्रेन हो गया है क्योंकि इसका भी हमने डायमीटर 6 मिलीमीटर रख लिया था। अब यहां से क्या करेंगे, पैडिंग टूल का यूज करेंगे 20 मिलीमीटर तक। ठीक है, सही है, करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस प्लेन का हम यूज करेंगे। इस प्लेन का यूज करेंगे, सिलेक्ट करते क्रिएट स्केच पे जाते हैं और यहाँ पे हम सेंटर्ड रेक्टेंगल का यूज करके ये पार्ट बनाएंगे। ये देख सकते हो, ये जो पार्ट है, हाँ ये जो पार्ट है ये हम बनाने वाले हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहां से आते हैं, सेंटर्ड रेक्टेंगल लेते हैं और कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 10 बाई 1 मिलीमीटर का। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से सेंटर आर्क बाय सेंटर कर लेते हैं और सेंटर से 2 आर्क क्रिएट करने होंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजों को कट कर लेना है। पहले तो इसे फिक्स कर लेते हैं क्योंकि अभी भी फ्लेक्सिबल है। तो इसको एक्सटर्नल ज्योमेट्री पहले यहां कर लेते हैं ताकि ये सेलेक्टेबल हो जाए और इसके साथ इसे फिक्स कर देते हैं। सिमिलरली ये भी फ्लेक्सिबल है, इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ये फुल्ली कंस्ट्रेंट आपको दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ से आप बीच वाले लाइन को कट कर लीजिए अभी भी। अब ठीक है, इसे क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद पैड टूल का इस्तेमाल कीजिए। पैड कभी भी ऊपर के डायरेक्शन में होता है, नीचे नहीं। तो यहाँ कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ आपको रिवर्स टूल का यूज करना होगा। कितना नीचे आना है हमको, 18 मिलीमीटर तक। तो यहां से हम लेंथ कर लेंगे 18 मिलीमीटर। करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करते हैं, इस लाइन पे क्लिक करते हैं, इस लाइन पे क्लिक करते हैं और इस लाइन पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल की का यूज कीजिए और उसके बाद फिलेट टूल का इस्तेमाल कीजिए। रेडियस यहां से हम 1 मिलीमीटर कर लेंगे। उसके बाद यहां 2 और फिलेट बनाने हैं, 4। ये तो हो गया पहला फिलेट। अब दूसरा फिलेट हमको यहां बनाना है। इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और
इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से हम फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, ये डिसेलेक्ट हो गया था, फिर से कर लेते हैं और यहां से फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। फिलेट कितना रखना है? रेडियस R2 रखना है, यानी रेडियस 2 रखना है। तो यहां से हम 2 कर लेंगे। हमारा जो मॉडल है बिट का वो बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हो हमने ये पूरा का पूरा ड्रिल बिट डिजाइन कर लिया। अभी भी यहाँ कुछ बाकी है, क्योंकि जब होल ये करेगा तो कैसे अंदर घुसेगा, थोड़ा सा तो यहाँ शार्प होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से स्केच पे जाते हैं और इस दोनों में से एक प्लेन को चूज कर लेंगे और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से व्यू सेक्शन ऑन कर लेते हैं ताकि सेंटर दिखे। यहाँ से लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ इसका हम एक एंगल फिक्स कर लेते हैं, जितना एंगल होगा उतना ही फिक्स करना है। और देखिए ये लाइन जो है इस बॉडी पार्ट से बाहर होना चाहिए, ठीक है। अंदर अगर होगा तो ये कुछ हिस्सा नहीं काट पाएगा, इसीलिए इसको आप इस बॉडी पार्ट से बाहर ही रखिए, ठीक है। और फिर एक लाइन से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ट्राइंगल जैसा शेप बना लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। बढ़िया है। अब हमारा काम हो गया है, क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद यहां से ग्रुप टूल का इस्तेमाल करेंगे। ग्रूविंग होने के बाद ये पॉइंटेड शार्प हो जाएगा ताकि ड्रिल हो सके और हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।